Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some extra questions of chapter 6 in class 12 psychology. So let's get started. तो सबसे पहले कुछ MCQs देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखो, which of the following is not a component of attitude? And we have four options as usual. Is it cognitive, emotional, physical or behavioral? तो देखो क्वेश्चन को समझो. Not यानी जो कंपोनेंट नहीं है. तो देखो सही आंसर है हमारा सी, फिजिकल. हमने कभी भी कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं पढ़ा एटीट्यूड में. देयर इज नो फिजिकल कंपोनेंट, सो आंसर सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of learning attitude by association? Association का मतलब क्या होता है? जब आप लिंक कर लेते हो कुछ चीज दूसरी चीज के साथ. It could be positive, it could be negative. Now let's see the options. Observing someone being punished. तो देखो ये तो ऑब्जर्वेशन या एसोसिएशन तो नहीं है. रॉन्ग ऑप्शन. लिंकिंग अ सब्जेक्ट विद द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर एंड देन वी हैव रिसीविंग रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मिंग वेल, रीडिंग न्यूज एंड आर्टिकल्स. तो देखो सही ऑप्शन है हमारा बी. दैट इज इफ आई लाइक द टीचर आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग टू लाइक द सब्जेक्ट. ठीक है, ये एसोसिएशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, The concept of balance theory was proposed by, and we have four options. Was it Leon Festinger? Was it S.M. Mosin? Was it Fritz Heider? Or was it Richard Lapierre? तो देखो सही ऑप्शन है हमारा सी, हाइडर. हाइडर ने याद है आपको बताया था ये हमारा ट्राइंगल है POX, याद आया? तो वही यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को याद रखो. किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, ऑथर्स के नाम हमेशा याद होने चाहिए. देखो कितना स्कोरिंग हो जाता है MCQ. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is not a factor influencing attitude formation mentioned in the chapter? तो देखो क्या फैक्टर्स हैं. फैमिली एंड स्कूल एनवायरमेंट, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हार्मोनल चेंजेस और मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस. तो देखो ए भी है हमारे सिलेबस में, बी भी है, डी भी है. हार्मोनल चेंजेस के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सही ऑप्शन है सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली मोर इफेक्टिव इन एटीट्यूड चेंज. तो देखो यहाँ पे डीपली पूछ रहे कि आपने चैप्टर कितना अच्छे से रीड किया, तो आपको आंसर पता होगा. तो ईमेल, लेटर्स, फेस टू फेस इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन और रेडियो अनाउंसमेंट्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो देखो आंसर है हमारा सी, फेस टू फेस कम्युनिकेशंस. ठीक है, याद करो सबसे इफेक्टिव होता है जब आप फेस टू फेस होते हो, यानी इन पर्सन होते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, The tendency to blame a minority group for problems faced by the majority group is called. Very simple question. Is it stereotyping? Is it in-group bias? Is it scapegoating or kernel of truth? देखो जब भी मेजोरिटी माइनॉरिटी को ब्लेम करती है तो उसे बलि का बकरा बनाती है. मैंने पढ़ाया था, और इसी को कहते हैं हम इंग्लिश में स्केपगोटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of incongruent attitude change? तो इसके लिए आपको पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए जो हमने चैप्टर में पढ़ा है. तो देखो इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जब आपका एटीट्यूड होता है किसी चीज को लेके पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा. मतलब आपने किसी चीज के बारे में पढ़ा एंड वो नेगेटिव हो गया, शिफ्ट हो गया. तो अब ऑप्शंस देखो, अब तो मैंने सिंपल बना दिया. बिकमिंग मोर पॉजिटिव अबाउट अ सब्जेक्ट आफ्टर लाइकिंग द टीचर, becoming more negative about women empowerment after reading about powerful women, and we have staying neutral after receiving new information. And final option देखो, developing a positive attitude towards health after reading about yoga. तो देखो कितना सिंपल है. हमारा आंसर है बी, क्योंकि हम नेगेटिव हो गए कुछ पॉजिटिव चीज पढ़ने के बाद. हमने पावर वुमन को देखा, हम तो नेगेटिव हो गए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Kernel of truth concept refers to. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Full accuracy of stereotypes. Stereotypes are always wrong. Or stereotypes have some basis in truth. All prejudice is imagined. तो देखो सही आंसर है हमारा ये, जो कि है सी. क्योंकि हमेशा कर्नल ऑफ ट्रूथ कहता है कि अगर हमारा ऐसा बिलीफ है, प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइप है, so there must be some truth to it. ठीक है, तो ये ध्यान रखो, नाम में ही सजेस्टेड है. नेक्स्ट, which of these is not a feature of an attitude as mentioned in the chapter?
तो देखो हमारे चैप्टर में क्या क्या मेंशन्ड है। सेंट्रलिटी है, बिल्कुल है। सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी भी है। ये नहीं है, एक्सट्रीमनेस है। तो सही आंसर क्या हुआ? सी। वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term used when a person holds two contradictory beliefs causing psychological discomfort? तो देखो इसे हम बोलते हैं cognitive dissonance। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian psychologist proposed the two-step concept of attitude change? बहुत सिंपल आंसर है एस.एम. मोहसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for a strongly held attitude that influences other attitudes in the system? तो थोड़ा सा सोचो तो आपको पता चलेगा हमारा सही आंसर है सेंट्रलिटी, यानी जो कि बहुत सेंट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of appeal is used when an advertisement emphasizes feelings such as care and love? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इमोशनल अपील की बात हो रही है तो हमारा आंसर है इमोशनल। ठीक है, आप इमोशनल अपील भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, what is the behavioral component of prejudice called often leading to unfair treatment? इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो डिस्क्रिमिनेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by congruent and incongruent attitude change? तो देखो इस आंसर को हम ऐसे स्ट्रक्चरली आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट को बताएंगे, ठीक है? हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो ताकि आपका एक अच्छा आंसर दिखे। अब देखो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। जब कोई एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा आफ्टर यू रिसीव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी पॉजिटिव अबाउट इट। जैसे अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है वो और पॉजिटिव होगा, सो यू हैव टू मेंशन इट एंड यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स एज वेल। देन इनकॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड, यहां पे आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये बताना ही बताना है। जैसे हमने एक एमसीक्यू में देखा था कि पावरफुल वुमेन के बारे में पढ़ा बट स्टिल नेगेटिव एटीट्यूड बना लिया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स इन एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो देखो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं हमारे पीयर ग्रुप्स या ऐसे ग्रुप्स जिनका हम पार्ट बनना चाहते हैं। तो हम बताएंगे रेफरेंस ग्रुप हमें गाइड करते हैं, ठीक है, एंड हम बताएंगे दे influence attitudes on political, social, religious matters and खासकर जब हम adolescents होते हैं तो ये चीज आपको बतानी ही बतानी है, ठीक है? एंड ये कैसे होता है? थ्रू रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन? तो मीडिया का रोल बताना है। तो देखो मीडिया के रोल में हम क्या बताएंगे, पहले हम बोलेंगे मीडिया, फिर हम बताएंगे द इंटरनेट। दे प्रोवाइड अस विद अ लॉट ऑफ और वास्ट इंफॉर्मेशन, ये सब बताना है। और फिर हम बताएंगे फर्स्ट इन्फ्लुएंस आती है कॉग्निटिव एंड इमोशनल कंपोनेंट्स पे, ठीक है? जब हमारे ब्रेन में चेंज आती है तभी तो हम उसे अपने बिहेवियर का पार्ट बनाते हैं। तो ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कंट्रीब्यूट टू प्रेजुडिस? तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या थी कि अगर किसी ग्रुप को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया, बोला यू आर गुड फॉर नथिंग, दे इंटरनलाइज इट। उन्हें लगता है कि अरे हम तो किसी लायक नहीं है। तो वही बताना है यहाँ पे। तो देखो, when members of a target group behave in a way that confirms existing stereotypes, ठीक है, ये हम बता देंगे उसका मतलब, एंड एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि अगर डिपेंडेंट लेबल कर दिया, they may begin to behave in a dependent manner, तो अच्छे से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the condition under which intergroup contact reduces prejudice? तो देखो हमने पढ़ा था कि अगर हम इंटरग्रुप कांटेक्ट करवाएंगे ना तो लोगों का थोड़ा थिंकिंग में चेंज आएगा एक दूसरे की ओर और ज्यादा जज नहीं करेंगे एक दूसरे को गलत तरीके से। आंसर देखो, इफेक्टिव व्हेन, ये बताना है। देन कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, लड़ाई नहीं कर रहे, कंपीट नहीं कर रहे, क्लोज इंटरेक्शन हो रहा है कि दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। देन इक्वल इन पावर और स्टेटस, ऐसा नहीं है कोई ग्रुप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड कोई बिल्कुल नहीं है, ठीक है? डिस्कस द मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज, ठीक है? अब यहां पे हमें सारे फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो, एटीट्यूड चेंज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। हमेशा ऐसे बड़े क्वेश्चंस में ना एक इंट्रोडक्टरी लाइन बताओ, फिर फैक्टर्स पे हो। तो पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। तो उसमें आपको पता है पॉजिटिव, नेगेटिव, सेंट्रलिटी और ये सब आपको सारी चीजें बतानी है, ठीक है?
एंड आपको कॉन्ग्रुएंट भी बताना है कि कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट क्या है। देन सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कौन है वो इंडिविजुअल जो आपका एटीट्यूड में मॉडिफाई कर रहा है या बता रहा है ऐसे करो वैसे करो। तो सबसे पहले हम बताते हैं क्रेडिबिलिटी, ठीक है। अगर कोई ट्रस्टवर्दी इंसान बोलता है तो हम मानते हैं। अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। अगर कोई सेलिब्रिटी बोलता है आई लव दिस प्रोडक्ट, यू शुड ऑल्सो बाय दैट प्रोडक्ट, तो हम वो प्रोडक्ट लेते हैं। तो वैसी ही चीज हमें यहां भी बतानी है। फिर हम मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि उसकी अपील क्या है, कि आपने हमें कैसे बताया। जैसे कि कॉस्ट सेविंग है तो आपको लगेगा ओ वाओ आई हैव टू गो फॉर दिस। अमाउंट, ठीक है, शुड बी मॉडरेट, नॉट टू मच और नॉट टू लेस और लिटिल, ठीक है। और देखो मोटिव्स क्या एक्टिवेट किया। अगर पॉजिटिव मोटिव्स पे फोकस था, ओ यूज दिस, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, इफ यू डू दिस यू विल बी सक्सेसफुल, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखो फेस टू फेस होगा तो बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी होती है। विजुअल मीडिया होगा, टीवी, तो इतना भी इंपैक्ट नहीं होगा। एंड टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इसमें आता है परसुएसिबिलिटी, ठीक है। मोर ओपन पीपल चेंज मोर इजीली, तो ये चीज हमें बतानी ही बतानी है। और देखो सेल्फ एस्टीम, तो देखो सेल्फ एस्टीम में क्या है कि हम जिनका लो सेल्फ एस्टीम है वो नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनको जो सामने वाले ने बोला शायद वही कर ले या तो कुछ ना करे। और जिनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है वो हमेशा क्वेश्चन करेंगे कि ओ शुड आई गो फॉर दिस और शुड आई नॉट गो फॉर दिस। इंटेलिजेंस सेम चीज है, इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो आपको पता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट। एंड प्रेजुडिसेस, जैसे कि जो बहुत ज्यादा प्रेजुडिस्ड रहते हैं वो कोई चीज नहीं मानते, यू कैन नॉट चेंज देम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।